तो देखिए, क्या ईरान और इजराइल युद्ध परमाणु जंग की तरफ बढ़ रहा है। ईरान में एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ जिसके बाद आए भूकंप ने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। पश्चिमी एशिया की मीडिया में दावा किया गया है कि शायद ईरान ने परमाणु बम का टेस्ट कर लिया है। अगर यह खबर सही है तो यकीन मानिए, अमेरिका और इजराइल पर ईरान की परमाणु ताकत कयामत बनने जा रही है। तेरह जून 2025 से अब तक ईरान इजराइल युद्ध में एक बात शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ईरान को कमजोर समझना अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। खास तौर से ईरान की बैलिस्टिक, क्रूज, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइलों को लेकर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का दावा पूरी तरह से गलत साबित हो रहा है। तबाह होती इजराइल की राजधानी तेल अवीव और बंदरगाह शहर हाइफा में ईरान हमलों ने साबित कर दिया कि ईरान एक लंबी और बड़ी जंग के लिए तैयार है। 13 जून से अब तक जिस तरह से इजराइल के प्रचंड हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया, उसने ईरान को मजबूर कर दिया कि या तो वो मरेगा या फिर मारेगा। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान कर दिया कि रूस ईरान के साथ खड़ा है पूरी मजबूती से, और अगर उसके फोर्दो और बुशहर परमाणु प्लांट पर हमला किया गया तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने लगेगी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 18 घंटे पहले कैसे ईरान में आए एक भूकंप को परमाणु धमाके से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या ईरान के परमाणु ठिकाने पर इजराइल हमलों की वजह से भूकंप आया है, या फिर ईरान ने आखिरी जंग के लिए किसी घातक परमाणु बम का परीक्षण किया है? दावा किया जा रहा है कि ईरान की गुप्त और खुफिया ताकत को देखने के बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर अगले 14 दिन तक हमला न करने का ऐलान किया है। फिलहाल रूस और चीन जिस तेज रफ्तार से ईरान में हथियार पहुंचा रहे हैं, उससे साफ है कि इजराइल को ईरान जंग बेहद भारी पड़ने जा रहा है। पहले आप ये जान लीजिए कि ईरान में आए भूकंप को परमाणु बम से क्यों जोड़ा जा रहा है। क्या ईरान ने किया परमाणु बम का टेस्ट? चाहे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हों या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ही डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। इजराइल इन्हीं दावों के आधार पर ईरान पर 13 जून से लगातार हमले कर रहा है। ईरान के कम से कम 4 से 5 परमाणु ठिकानों पर इजराइल अंधाधुंध हमले कर चुका है। लेकिन ईरान के साथ साथ रूस का दावा है कि ईरान के भूमिगत परमाणु अड्डों को इजरायली हमलों में जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये दावे इजराइल और अमेरिका के होश उड़ाने वाले हैं। इस बीच 20 जून को ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिसने इजराइल और अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं ईरान परमाणु बम बना तो नहीं चुका है, कहीं ईरान परमाणु बम का परीक्षण तो नहीं कर रहा है। अब इस खबर के बाद से इजराइल और अमेरिका क्यों खौफजदा हैं, जरा इसे भी जान लीजिए।
ईरान में 20 जून को 5.1 की तीव्रता वाला भूकंप आया। इस भूकंप के बाद से परमाणु परीक्षण की नई थ्योरी ने जन्म लिया। भूकंप 20 जून को स्थानीय समय के मुताबिक रात 9:19 पर आया। इजराइल के साथ जारी जंग के बीच 20 जून की देर रात ईरान में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक नई थ्योरी को जन्म दिया है। ईरान में 20 जून को 5.1 की तीव्रता वाला भूकंप महसूस किया गया और इस भूकंप के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि कहीं ईरान ने चोरी चुपके कोई परमाणु परीक्षण तो नहीं कर डाला। यह भूकंप 20 जून को स्थानीय समय के मुताबिक रात 9:19 पर आया। यूरोपियन मेडिटेरियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर यानी कि EMASC की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ईरान में आया यह भूकंप सेमनान से 35 किलोमीटर नीचे था। भूकंप इतना तेज था कि इसके झटके उत्तरी ईरान के कई भागों में महसूस किए गए। हालांकि इसकी वजह से किसी के भी घायल होने या किसी बड़े नुकसान की कोई पुष्टि नहीं की गई। भूकंप ऐसे समय में आया जब ईरान इजराइल के साथ संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। इस जंग की वजह से भूकंप क्षेत्र के करीब के इलाकों समेत कई क्षेत्रों में ईरान के मिलिट्री यूनिट्स को भी तैनात कर दिया गया। भूकंप की जानकारी आते ही एक्स पर परमाणु परीक्षण ट्रेंड करने लगा और यूजर्स अपनी अपनी तरह से कयास लगाने लगे। कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर परमाणु परीक्षण की बात सही है तो फिर अब अमेरिका भी देश में घुसने से घबराएगा। इस बीच हैरानी की बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तो दो टूक कह दिया कि वो अमेरिका या इजराइल के साथ कोई परमाणु वार्ता नहीं करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक है और ये स्थिति पश्चिम एशिया में सर्वनाश का कारण बन सकती है। 10 दिनों की जंग में इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए। जिस शहर में मन किया वहां मिसाइल और बारूदों की बरसात सकी है। आपको बता दें, नेतन्याहू की आर्मी ने तो ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को खत्म करने का दावा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। 13 जून से 17 जून तक इजराइल ने ईरान पर जमकर हमले किए और उससे 10 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिक, 20 से ज्यादा टॉप कमांडरों को मार डाला। लेकिन उसके बाद ईरान ने इजराइल के कम से कम 5 से 8 शहरों पर बेतहाशा हवाई हमले किए, जिसमें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन सबसे आगे रहे। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक ईरान अब तक इजराइल पर अलग अलग तरह के 520 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है, जबकि 1000 ईरानी ड्रोनों ने इजराइल के शहरों पर तबाही मचाई है। इजराइल में चीखते हमलों के सायरनों के बीच ईरानी मिसाइलों के धमाकों ने